हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पेशू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं बच्चों। और आपको पता है इंटरेस्ट जो होता है टू टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लास्ट में सिंपल और इंटरेस्ट दोनों को मिक्स कर देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पे बेस्ड आते हैं। अगर हम लोग बच्चों गेट एग्जाम की बात करें तो गेट एग्जाम में एक ही बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन पब्लिक सेक्टर पे इंटरेस्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सर्विस का तैयारी करें तो उसके लिए भी इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंटरेस्ट का एकदम कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और आज के हम लोग पार्ट में बात करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। एक बात और बच्चों की, जब मैं इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं एक भी फार्मूला आपको नहीं बताऊंगा कि इस फार्मूले से आपको ऐसे सॉल्व करना, इस फार्मूले में ऐसे अप्लाई करो, ऐसे सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं। हम लोग सीखने वाले हैं, हम लोग एकदम कॉमन सेंस से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कोई फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे, बस कॉमन सेंस। अगर कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन को फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं होता। आप ऐसे ही बिना फार्मूले के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो। ठीक है, बस कंडीशन ये है बच्चों कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो जो लोग परसेंटेज का क्लास कर चुके हैं मेरा, वो लोग एक बार नोट्स को रिवाइज कर लें। और जिन लोगों से परसेंटेज मिस हो गया है वो लोग के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परसेंटेज के टोटल 8 पार्ट है, पहले आप परसेंटेज को कंप्लीट कर लीजिए। जब आप परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं परसेंटेज को एकदम डिटेल में पढ़ाया हूँ, जब वो परसेंटेज आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन समझ में आएगी, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करना है बिना कैलकुलेटर का। तो बेटर यही है कि आप पहले से एक बार देख लीजिए, अगर देख लिए तो रिवाइज कर लिए, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बहुत सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ परसेंटेज के अलावा, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, वेन डायग्राम हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिलॉक्स हो गए। तो अगर आप मिस कर दिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ पे इजीली देख सकते हैं। कुछ कॉमन टर्म है बच्चों जो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में यूज होगा, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन इन टर्म का असली समझ में तब आएगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि इन टर्म का मतलब क्या है। सबसे पहले बच्चों प्रिंसिपल क्या होता है। तो देखो, प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट, ये तीनों टर्म यूज करेगा, तीनों का मतलब एक ही होता है बच्चों। और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ऐसे समझो लेमन लैंग्वेज में कि आपके पास कुछ पैसा आप बैंक के पास जमा करने चले गए, तो जो पैसा लेके आप बैंक के पास जमा करने जाते हैं, जो इनिशियल अमाउंट होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को। सेकेंड पॉइंट है बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब आप पैसा बैंक के पास लेके गए तो बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा। अब किस रेट से इंटरेस्ट देगा, जैसे बैंक बोलेगा कि 5% से दूंगा, 4% से दूंगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देगा तो आप बैंक में पैसा क्यों जमा करने जाओगे? नहीं जाओगे, आप घर में ही पैसा रखोगे। बैंक में हम पैसा इसीलिए जमा करने जाते हैं ताकि हमको उस पर कुछ इंटरेस्ट मिले। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका कुछ रूल होगा कि 2% मिलेगा, 4% मिलेगा, उसी को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे मान लो बैंक के पास पैसा लग गया, आप बोले कि बैंक पैसा ले लो, जमा कर लो, और 5 साल के लिए जमा कर लो, 5 साल बाद में वापस ले जाऊंगा। तो जो टाइम पीरियड के लिए आप पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। सिंपल सी बात है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों इंटरेस्ट। अब जब आप बैंक में पैसा 5 साल के लिए जमा कर दियो, जब 5 साल बाद वापस पैसा लेने जाओगे तो जो पैसा आप जमा किए तो वो तो मिलेगा ही, साथ में जितना उसका ब्याज होगा वो मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है रिटर्न में उसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट जो होता है 2 टाइप का हो जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो उसको SI बोलते हैं, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो उसको CI बोलेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों 5 पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो मान लो जो पैसा आप बैंक के पास जमा करने गए, अब 5 साल के बाद जब वापस जाओगे पैसा लेने, तो जितना पैसा आप लेके आओगे उसको अमाउंट बोलते हैं। अब कितना पैसा लेके आओगे, तो जो पैसा वापस लेके आओगे उसमें जो जमा किए रहोगे वो भी रहेगा, मतलब प्रिंसिपल भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। यानी कि जो अमाउंट होता है बच्चों, ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, याद रखना। अब जो होता है एग्जाम में 95% क्वेश्चन में या तो इंटरेस्ट पूछेगा या तो अमाउंट पूछेगा। अब यहाँ पे बच्चों से सबसे पहली गलती ये होता है बच्चों कि अगर इंटरेस्ट पूछा रहता है तो बच्चे अमाउंट निकाल के आ जाते हैं, अमाउंट पूछा रहता है तो इंटरेस्ट निकाल के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में एकदम ध्यान से पढ़ना है कि इंटरेस्ट पूछा गया आपसे कि अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म थे बच्चों जो हम लोग को समझ में आने चाहिए। तो बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा कि ये टर्म का मतलब क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अब जब ये टर्म उसमें रिलेट जब आएंगे तो उस समय ये टर्म का कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो, नाम ही इसका सिंपल लगा हुआ है, तो सिंपल है तो मतलब ये सिंपल होगा, सीधी सी बात है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है सिंपल होता है, ऐसे सोचो दिमाग में, ठीक है। एकदम आसान होता है, इससे कुछ नहीं करना। 2-4 बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ रहेगा विद इन 30 सेकंड आप निकाल लोगे बिना फार्मूले का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बच्चों होता है PRT/100।
अब ये पी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है, आर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, टी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पे जो ये फार्मूला देता है बच्चों, ओनली गिव इंटरेस्ट, याद रखना। अब लोगों से गलती क्या होता है स्टूडेंट से, जो फार्मूला पढ़ते हैं, अगर अमाउंट पूछा रहता है इस फार्मूले में पुट करते हैं और ये ऑप्शन में दिया रहेगा टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपको अमाउंट पूछेगा तो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा अलग से। जब इंटरेस्ट आएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला याद रखना बच्चों, जो ये फार्मूला है आप लोगों का, ये केवल इंटरेस्ट देता है, न कि अमाउंट देता है। क्लियर है? अमाउंट कैसे निकालेंगे वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो इस फार्मूले को थोड़ा डिटेल में समझते हैं बच्चों। तो इस फार्मूले को ध्यान से देखो, तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। अगर मैं P डिवाइडेड बाई 100 लिख दूँ ऐसे, और यहाँ पे RT को एक साथ ले लूँ, R इंटू टी को एक साथ ले लूँ, तो कुछ चेंज होगा क्या? नहीं। अब देखो ध्यान से, किसी नंबर को 100 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, उस नंबर, जिस नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं उसकी 1% की वैल्यू होती है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि 1% ऑफ P है ये, क्योंकि P को 100 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, 1% ऑफ P आएगा। अब चूंकि 1% ऑफ P आ गया, उसमें RT का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि ये RT% ऑफ P है। यानी प्रिंसिपल का हम लोग RT% निकाल देंगे, वही क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल सा लैंग्वेज में बोले तो। या फिर दूसरे भाषा में ऐसे बोले कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R% ऑफ P इंटू टी भी बोल सकते हैं। यानी कि हम लोग क्या करें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना दिया हुआ है उतना परसेंट प्रिंसिपल का निकाल ले, R% ऑफ P निकाल ले, और जितने साल के लिए इंटरेस्ट पूछा उसमें टाइम का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे। इसका मतलब ध्यान से समझना कि टाइम से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है बच्चों। जैसे मैं बोलूँ बच्चों कि मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, मान लो कि आपके पास 100 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 10% का, और टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रिंसिपल वैल्यू दिया है और आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों पूछा हुआ है। अब इस फार्मूले के हिसाब से क्या होता है बच्चों कि RT% ऑफ P निकालना है, तो हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा, बोलोगे सिंपल परसेंट निकालना, RT% ऑफ P। तो RT% क्या है, R कितना है 10 है, T कितना है 2 है, तो RT% का मतलब कितना हो गया 20% ऑफ P। तो 20% ऑफ P निकालना है बच्चों, कितना आसान, P 100 है तो इसका 20% निकालना कितना है 20 है, तो आपका इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो देखो मान लो ये 100 रुपीज़ था, अगर इसको मान लो कि मैं बोलूँ कि 1 साल के लिए केवल जमा किए थे, 1 साल के लिए और 10% से, तो जब 1 साल से 10% के लिए जमा किए थे तो कितने लोग बोलेंगे कि सर इसका जो 10% जो वैल्यू होगा उसी से वो बढ़ जाएगा, यानी कि इसको 10% से बढ़ाना है। 10% से बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, 100 हो गया प्लस 10 हो गया। अगर मान लो बच्चों इसी को 1 साल के लिए और छोड़, एक एक्स्ट्रा 1 ईयर के लिए छोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, फिर 10% से बढ़ेगा। 10% से बढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, 100 पहले से था, ये 10 था पहले से, और 10% और ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 120, ठीक है। तो 120। अब बच्चों ध्यान से समझना, इसमें दो पॉइंट आपको मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये बच्चों कि पहले साल 10% से बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 100 का जो है, 100 का 10% कितना होता है 10, तो यहाँ पे 10 ऐड हो गया। क्लियर है? अब दूसरे साल बच्चों ध्यान से समझना, फिर 10% से बढ़ा रहे हैं, तो ये 10 का 10% नहीं बढ़ा, ये टोटल हमारे पास 110 है, लेकिन वो केवल 100 का 10% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि बैंक के पास जो पैसा आप लेके चले जाओगे सिंपल इंटरेस्ट केस में, वो एक बार बैंक आपका पहचान जाएगा कि यही प्रिंसिपल है, उसी पे हर साल आपको ब्याज देगा। मतलब कि पहले साल 100 रुपीज़ पे आपको ब्याज मिला है, दूसरे साल भी 100 रुपीज़ का ही 10% मिला है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू एक बार जो पैसा बैंक के पास लेके चले गए, बैंक पहचान जाएगा, हर साल उसी पे ब्याज देगा। पहला पॉइंट। दूसरा बात ये बच्चों कि देखो पहले साल 10 रुपया मिला आपको ब्याज, ये इंटरेस्ट है पहले साल का, दूसरे साल कितना इंटरेस्ट आया 10 रुपया आया, तो हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू जब बैंक बदल ही नहीं रहा तो इंटरेस्ट भी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ बच्चों तो ऐसे समझो कि इंटरेस्ट की वैल्यू हमको पहले साल की पता है, मान लो कि कोई बैंक पैसा हम जमा किए, पहले साल 10 रुपया मिल रहा है, तो दूसरे साल भी 10 ही रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी क्या मिलेगा 10 ही रुपया मिलेगा, चौथे साल भी कितना मिलेगा 10 ही रुपया मिलेगा। इंटरेस्ट वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली है। यानी कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट पता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपको 10 साल का पूछे, 100 साल का पूछे, 200 साल का पूछे, आप इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर और आपको एकदम क्लियर होगा। तो बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल मैंने मान लिया कि 2000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, ए का मतलब एनम है और टी का मतलब है टाइम पीरियड 4 साल के लिए, ठीक है। तो कुछ पैसा हम जमा करते हैं 5% के रेट से 4 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा अमाउंट, और अमाउंट कितना होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मेथड नंबर 1 देखो, हमको पता है बच्चों कि जो हमको अगर हमको इंटरेस्ट निकालना है तो कुछ नहीं करना, RT% ऑफ हमको क्या करना, RT% ऑफ पी करना है। RT% ऑफ पी का मतलब क्या हो जाएगा, R 5 है, टी कितना है 4 साल है, तो कितना हो जाएगा 20% ऑफ पी।
अब 20% आप पी का निकालना, वही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका 20% निकालना आसान है बच्चों। 2000 का 10% कितना होगा, 200 होगा। तो 20% कितना होगा, डबल होगा, यानी कि 400 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपसे अमाउंट पूछा है तो बच्चों अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2000, प्लस इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका, तो 400, तो आपका आ जाएगा 2400। ये आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं इसी बात को दूसरे भाषा में बोलूँ बच्चों, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और प्रिंसिपल 2000 है। तो पहले साल 5% बढ़ेगा, फिर दूसरे साल 5% बढ़ेगा, तीसरे साल 5% बढ़ेगा और चौथे साल भी 5% बढ़ेगा। यानी कि 5% 4 बार बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल इसी प्रिंसिपल पे बढ़ेगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास 2000 रुपीज़ था, उसको 20% से बढ़ा दो सर, और जो 20% से बढ़ाओगे तो इसकी 20% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो 100% की वैल्यू 200, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 400। यानी इसमें 400 ऐड करना है, तो यानी कि 2000 प्लस 400 हो जाएगा। अगर आपसे इंटरेस्ट पूछा है तो ये सिंपल इंटरेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर अमाउंट पूछा है तो ये पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा, दोनों का सम, ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ऐसे सोच सकते थे बच्चों कि 20% से बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि 20% ही इंटरेस्ट मिलेगा। वही एक तरह से RT% ही तो निकाल रहे हैं ना। RT का मतलब क्या, आर एक साल 5%, दूसरे साल 5%, तीसरे परसेंट 5%, चौथे साल 5%, तो 4 साल में कितना होगा, 20% होगा। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं और ऐसे लिखे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। बार बार RT% नहीं लिखेंगे। हमको पता चल गया कि 5% 4 साल बढ़ना है, तो 20% डायरेक्ट बढ़ाओ, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया बच्चों। मेथड नंबर 2 देखो, इसको मेथड नंबर 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो मेथड 1 है बच्चों, यूनिवर्सल मेथड है। यूनिवर्सल मेथड है, हर नंबर देखो, ये नंबर कुछ भी रहेगा तो काम करेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रहेगा तो काम करेगा, ये हमेशा काम करेगा। लेकिन इसमें कुछ ट्रिक होता है। अगर ये नंबर कुछ अच्छा रहे, ये परसेंटेज अच्छा रहे, तो ये एक ट्रिक है जिससे क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, तो समझो बात को। जो बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 5% पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम दिया है बच्चों। तो इसको हम लोग कितने लोग बोलेंगे सर, इसको 5% को फ्रैक्शन में लिखना है तो 1/20 लिख सकते हैं क्या, तो 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/20 क्या है आपका, 1/20 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरे भाषा में बोले बच्चों, तो इस 1/20 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझो। इस 1/20 का मतलब ये होता है बच्चों कि 20 रुपीज़ प्रिंसिपल है, तो ये आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 रुपया, ये 1 ईयर के लिए। कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए। ध्यान समझना, इस रेशियो का मतलब क्या होता है कि 20 रुपीज़ पे 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा आपको। 20 रुपीज़ अगर प्रिंसिपल रहेगा तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंसिपल है, यहाँ पे इंटरेस्ट लिख रहा हूँ। तो 20 रुपया पे आपको ब्याज मिल रहा है 1 रुपया। ये कितने साल के लिए मिल रहा है, 1 ईयर के लिए। ध्यान समझना। अगर मैं बोलूँ अब हमको निकालना कितने, 4 साल के लिए, तो अगर 4 साल के लिए निकालना है बताओ, 4 साल के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो 20 रुपया प्रिंसिपल तो 20 रुपया रहेगा। इंटरेस्ट हमको सिंपल इंटरेस्ट में हर साल कांस्टेंट होता है। पहले साल 1 रुपया मिला, दूसरे साल 1 रुपया मिला, तो 4 साल बाद कितना मिलेगा, 4 रुपया मिलेगा। तो 20 रुपये पे 4 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और आपको निकालना कितने पे, 2000 पे। तो 2000 निकालना, 2000 पे निकालना है बच्चों। तो 2000 में निकालने के लिए किसने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 का। तो इधर भी किसके का मल्टीप्लाई होगा, 100 का। तो यानी कि ये 400 आपका ब्याज आ जाएगा। तो यही तो आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो यही तो आ रहा था कि नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे कि ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन ये क्वेश्चन मेथड कब काम करेगा बच्चों, ये मेथड तभी काम करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जब इस परसेंट जो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपको रेशियो में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब इस परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये होना चाहिए बच्चों कि अब देखो ये जो नंबर है ये 1/20 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो आ रहा है नंबर 20 आ रहा है, ये जो हमारा प्रिंसिपल है, ये जो हमारा प्रिंसिपल 2000, देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है 20 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जा रहा है। अगर यही 20 का मल्टीपल नहीं होता तो कैलकुलेशन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। क्लियर है। अब देखो बच्चों ये 2 मेथड हो गया, दोनों मेथड में से जो आपको आसान लगेगा उसे सॉल्व करना। देखो इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। मैं इसी क्वेश्चन को 5 to 7 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सारे के सारे मेथड आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक को, परसेंटेज को और सिंपल इंटरेस्ट को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से चैनल बनाया हूँ मैथ विथ लॉजिक नेम से। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मैथ से आपको प्यार है, आप चाहते हो कि मैथ सीखना चाहते हो, मतलब ये एप्टीट्यूड सीखना चाहते हो अच्छे से, हर एक टॉपिक को मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर मान लो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के मेरे पास 5 फार्मूले, तो 5 फार्मूला मैं डिस्कस करूंगा। अब क्या होता है बच्चों, देखो ये जो मेथड है यूनिवर्सल मेथड है, ये किसी पे भी लगेगा, किसी पे भी निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन जो ये मेथड है बच्चों, ये मेथड तभी काम करेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको फ्रैक्शन में लिख पाओ। मान लो यहीं पे 17% दे देता है, तो
17% को आप फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते तो आपको इसी मेथड से निकालना पड़ता है, लेकिन इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमको फ्रैक्शन में लिखने आता है 1/20 के बराबर होता है, तो हमने ऐसा सोच लिया। अब देखो एक काम करता हूँ, मैं एक और मेथड आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो वो मेथड और आसान है, जैसे मेथड नंबर 3, ठीक है। तो मेथड नंबर 3 देखो ये सबसे आसान है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल गया 5%, तो ये कितना आ जाएगा, 5% को हम लोग फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/20 आ रहा है। यानी कि 1 साल का ब्याज क्या होगा, जो अमाउंट का 1/20 हिस्सा निकालोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो 1 ईयर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 1/20 इंटू 2000। अब यानी कि 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 100 आ गया। जब 1 साल का ब्याज हमको 100 पता चल गया तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 400, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते थे आप, ठीक है। तो बस आपको याद रखना कि 5%, ये जो अब ये भी मेथड कब काम करेगा, जब ये परसेंट पता है, इसको आप क्या करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ। जब इस परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और दूसरी बात ये भी होना, यहाँ पर भी ये भी बात है बच्चों कि ये जो 20 डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये 20 का मल्टीपल रहेगा तो कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहीं पे 17 आ जाता है, 17 तो 17 का मल्टीपल ही नहीं होता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन परफॉर्म ज़्यादा करना पड़ता है। तीन मेथड, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, इन तीनों में से जो आपको आसान लगे आप उसको यूज करना। कई क्वेश्चन में मेथड 1 लगाना आसान है, कई क्वेश्चन मेथड 2 लगाना आसान है, कई क्वेश्चन मेथड 3 लगाना आसान है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल लेता हूँ और इन तीनों मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ और बच्चों की, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस एग्जाम्पल में तीनों मेथड लगा के देखेंगे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट मेथड तो सिंपल सा है बच्चों, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं कि हमको 1 साल का इंटरेस्ट पता है, 3 साल के लिए निकालना है, तो इंटरेस्ट हर साल कांस्टेंट से बढ़ता है, तो इस इंटरेस्ट में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12.5 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो हमको पता है, डायरेक्ट बोलोगे आप सर 1200 रुपये को आप 12.3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 37.5% आता है। तो 37.5% से बढ़ा दो सर, 37.5% बढ़ाने का मतलब कि 1200 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में कितना ऐड होगा इसका 37.5%। अब इसका 37.5% निकालना आसान है। कैसे निकालना है बच्चों, तो पहले 40% निकालेंगे, उसमें से 2.5% क्या करेंगे, घटा देंगे। ये काम करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब खुद सोचो कि 40% इसका निकालने का मतलब कैसे निकालोगे, तो इसका 10% क्या होगा, 120 होगा। 10% 120 होगा तो 40% कितना होगा, इसका 4 गुना होगा 120 का, तो 4 गुने का मतलब क्या होगा 8, और ये 480 हो जाएगा। अब ये आ गया 40% की वैल्यू, इसमें 2.5% की वैल्यू को क्या करना है, घटाना है। तो इसकी 10% की वैल्यू 120 है, तो 2.5% निकालने के लिए 10% वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब डिवाइड करोगे 120 को तो आ जाएगा यहाँ से 30, ये 30 घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, इन दोनों का कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 450। तो ये जो 450 जो आएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई अमाउंट पूछे तो अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1200 प्लस 450, तो ये हो जाएगा बच्चों 1650। ये आपका आंसर हो जाएगा अमाउंट के लिए। क्लियर है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मेथड 2 देखते हैं, क्या मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। मेथड 2 अप्लाई करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग जो परसेंट फॉर्म में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, यस। तो हमको पता है कि 12.5 जो परसेंट होता है 1/8 के बराबर होता है, यानी कि मेथड 2 भी हमारा क्या करेगा, काम करेगा मेथड 2। तो यहाँ पर 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। जब 1/8 आ गया बच्चों तो अब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो यानी कि हमको 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना, 1 ईयर इंटरेस्ट निकालना होगा। 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालना होगा तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, 1/8 इंटू 1200। तो 1200 करोगे तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये 150 आ जाएगा। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना गया, 150 आ गया, और हमको कितने साल के लिए निकालना है, 3 साल के लिए निकालना है। तो 3 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, खुद सोचो, 3 ईयर के लिए निकालोगे तो क्या 150 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा 450। तो ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। और जब सिंपल इंटरेस्ट निकल गया तो अमाउंट निकालोगे, अमाउंट क्या हो जाएगा 1200 प्लस 450, वही आपका सेम आंसर आएगा जो यहाँ पे आ रहा था। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसे सोच सकते थे। क्यों ऐसे कर पा रहे थे, क्योंकि इस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में लिखने आता है। जब फ्रैक्शन में लिखने आता है तो उस नंबर का उतना पार्ट निकालोगे तो 1 साल का ब्याज आ जाएगा। जब 1 साल का ब्याज पता चल गया तो हमको 3 साल के लिए निकालना, तो उसका 3 गुना ब्याज होगा, क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब मेथड नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तो मेथड नंबर 3 में हमको पता है कि जब मेथड नंबर 3 तभी अप्लाई करते हैं जब 12.5% को हम लोग फ्रैक्शन में लिख पाएँ। तो फ्रैक्शन में हम लोग लिख ले रहे हैं 1/8। तो 1/8 लिखने का मतलब ये होगी 8 रुपये प्रिंसिपल पर 1 रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और कितने साल के लिए मिल रहा है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती नहीं करना है आपको। ये 1 साल का दे रहा है, ठीक है। तो जब 8 रुपया पर 1 रुपया आपको ब्याज मिल रहा है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए कितना मिलेगा, तो 3 साल के लिए 3 रुपया मिलेगा, क्योंकि 1 रुपया 1 साल में मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 रुपया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो 8 रुपये में 8 रुपया प्रिंसिपल पे, ये प्रिंसिपल है और यहाँ पे क्या, ये इंटरेस्ट है।
तो 8 साल 8 रुपये पे 3 रुपया मिल रहा है, तो आपको कितने पे निकालना है? 1200 पे। तो यहाँ पे 1200 पे निकालना है, तो 1200 में निकालना है बच्चों, तो कितनी बार कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा 150 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 150 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 रुपये पे आएगा, यानी इधर भी 150 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 150 का करोगे तो ये 450 रुपये, ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। जब ये इंटरेस्ट पता चल गया तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं। 1200 प्लस 450 कर देंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो आपको जो लगता है, आप जो मेथड देखो, ये जो मेथड है बच्चों यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल मेथड जो किसी भी कहीं भी किसी टाइप के क्वेश्चन में लगे, तो ये आपको प्रीफर करना है, क्योंकि इस टाइप का कैलकुलेशन हम लोग एग्जाम में देखे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो परसेंटेज है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो इसका मल्टीपल भी आ रहा है, तो इस वाले मेथड से निकालना आसान। तो इस क्वेश्चन में ये मेथड आपके लिए बहुत आसान है। आपको हमेशा ये 2 मेथड ध्यान रखना है। अगर इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ तो ये मेथड बहुत आसान होगा निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर ये डेसिमल में, अगर यहाँ पर मान लो इंटीजर, मान लो यहाँ 40% आ गया होता तो निकालना ये आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पे पॉइंट में निकालना तो यहाँ पे आप छोटा सा कैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको देखना है कि कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा अप्लाई नहीं कर सकते। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद सोचो कि क्या अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक एग्जांपल नहीं है बच्चों, ये मैं होमवर्क कर दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग को इस क्वेश्चन में 2-3 बातें सोचनी है। पहला ये सोचना है बच्चों कि मेथड 1 लगाएंगे, मेथड 2 लगाएंगे, या फिर मेथड 3 लगाएंगे, या फिर तीनों के तीनों मेथड लगेगा। आपको ये मुझे बताना है पहला कमेंट करके। और दूसरा आपको आंसर बताना है कि कितना आपका आ रहा है। सबसे पहला चीज़ आपको ये बताना है कि मेथड 1 एलिजिबल है, मतलब मेथड 1 से केवल निकाल सकते हैं, कि मेथड 2 भी लगा सकते हैं, कि मेथड 3 भी लगा सकते हैं, और आपका आंसर कितना रहा वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं बच्चों, जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर, उन लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि कौन सा मेथड इसमें लगाना आसान है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, और लगाते हैं तो आंसर क्या आ रहा है वो आंसर भी कमेंट करके आपको बताना है। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, मतलब रिकमेंड करें अपने फ्रेंड को, जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी पब्लिक सेक्टर का प्रिपरेशन कर, जैसे बाइजैक स्टील प्लांट का प्रिपरेशन कोई कर रहा है, या फिर NIC का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको रिकमेंड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और चीज़ें आपके लिए और आसान होती चली जाएँ और आपको और बेनिफिट हो। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हैं तो सोशल मीडिया पे जुड़ जाइए। इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे डेली एक क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, तो आपको डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो इस इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पोस्ट होता है। तो आप या तो फेसबुक पर जुड़िए या फिर इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए। और दूसरा चीज़ है बच्चों कि ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का आईडी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितना भी हमारे PDF होते हैं, जितने भी वीडियो बनते हैं, उनका लिंक या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होता है टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जाता है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सबको ज्वाइन करना बहुत आसान है, इनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से डायरेक्ट 1 क्लिक में चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए।